आप सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आशा है कि आप सब तैयारी के साथ आए हैं कि आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। तो हर संडे हम लोग जैसे कि बालू भैया प्रचार करते हैं मरकुस से, तो आज हम लोग मरकुस से प्रचार आज हम मरकुस से प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन मैं प्रचार करूंगा यहूदा की पत्री से, जैसा कि हमारे राजीव भैया ने पढ़ा। और 1 से लेकर 16 पद तक हम लोग देखेंगे। यहूदा की पत्री 1 से 16 पद उन्होंने नेपाली में पढ़ा, मैं हिंदी में आप लोग के लिए पढ़ दूंगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह के दास और याकूब के भाई यहूदा की ओर से उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय तथा यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, तुम्हें दया, शांति और प्रेम बहुतायत से होता रहे। हे प्रियो, जब मैं उस उद्धार के विषय तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने यह लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्नपूर्ण संघर्ष करते रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया था। 4 पद, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आ घुसे हैं जो बहुत पहले से अपराध के दोषी ठहराए जा चुके हैं। वे अधर्मी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु अर्थात यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यद्यपि तुम सब बातों को पहले ही से जानते हो, कि प्रभु ने मिस्र से एक कुल को बचाने के पश्चात उनको, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, किस प्रकार नाश कर दिया। और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको अनंत बंधनों में जकड़ कर इस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराया शरीर के पीछे लग गए थे, वे कभी ना बुझने वाली अग्नि के दंड में पड़कर उदाहरण स्वरूप ठहरे हैं। फिर भी ये स्वप्नदर्शी उसी प्रकार शरीर को अशुद्ध करते, प्रभुता को तुच्छ जानते और स्वर्गदूतों की निंदा करते हैं। परंतु स्वर्गदूत मिखाइल ने जब मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद किया, तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुस्साहस ना किया, पर कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग उन बातों को नहीं समझते, उनकी निंदा करते हैं और अविवेकी पशुओं की भांति जिन बातों को स्वभाव ही से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। 11 पद, उन्हें धिक्कार है, क्योंकि उन्होंने कैन का अनुसरण किया और मजदूरी के लिए बिना विचारे बिलाम किसी भूल कर बैठे और कोरा के समान विद्रोह करके नाश हो गए। ये मनुष्य समुद्र तल की छिपी चट्टान है, जो तुम्हारे प्रीति भोज में तुम्हारे साथ निधड़क खाते पीते हैं, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं। निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के फलहीन वृक्ष हैं जो 2 बार सूख चुके और जड़ से उखड़ गए हैं। समुद्र की प्रचंड लहरें हैं जो फेन के समान अपनी लज्जा उछालते। डवाडोल तारे हैं जिनके लिए घोर अंधकार सदा के लिए ठहराया गया है। हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह नबूवत की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके सब अभक्ति के काम को जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किया और उन सब कठोर बातों के विषय में जो
भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। ये कुड़कुड़ाने वाले, दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तुमसे पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करना चाहते हैं इस वचन के लिए, आप हमारी सहायता करें। हम सबके यहाँ पे जो बैठे उन वचनों को समझ सकें और न केवल समझे परंतु इसके अनुसार वो जीवन जी सके और आपके पीछे चल सके। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इस जो ये जो खंड हमने पढ़ा, इस खंड का जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार से है। एक सच्चा विश्वासी झूठे शिक्षकों से सावधान रहेगा तथा विश्वास के लिए संघर्ष करेगा। एक सच्चा विश्वासी झूठे शिक्षकों से सावधान रहेगा तथा विश्वास के लिए संघर्ष करेगा। हमें और आपको, जो हम और आप यहाँ पे हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम लोग को क्या करना है? विश्वास के लिए, मसीह में बने रहने के लिए संघर्ष करना है। पद 1 में देखिए, पद 1 में पद 1 में यहूदा अपने बारे में परिचय देता है। पद 1 और 2 में वो अभिवादन करता है और पद 1 में अपने बारे में वो परिचय देते हुए अपने आप को मसीह यीशु का दास कहता है। यदि देखें यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह का दास, तो यीशु मसीह का दास है। दास कौन होते हैं? दास किनको बोला जाता है? दास वे हुआ करते थे उस समय में, या अभी भी कहीं कहीं पे है, दास जो कि मोल लिए जाते थे, खरीदे जाते थे और वे अपने मालिक के लिए काम करते थे। यदि दासों के बारे में हम और अधिक जानना चाहते हैं, यदि दासों को हम, दास क्या करते थे, कैसे मोल लिए जाते थे, उनको काम क्या था, कितने समय तक वे रह सकते थे, इन चीज़ों को जानने के लिए हम पढ़ सकते हैं एक्सोडस, निर्गमन 21। वहाँ पे हम दास के बारे में देखते हैं। तो वो जो यहूदा है अपने आप को दास बताता है, लेकिन वास्तव में ये कौन है? वास्तव में वो यीशु मसीह का भाई है। यीशु मसीह के 4 भाई थे। यीशु मसीह के 4 भाई जो सौतेले थे, जो जिसके बारे में हम मत्ती उसका 13 अध्याय 55 में पाते हैं। मत्ती 13:55 में पाते हैं। 4 भाई थे। ये चारों मरियम और यूसुफ के द्वारा उत्पन्न हुए, जन्मे। लेकिन यीशु मसीह मरियम के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा। याकूब, यहाँ पे यहूदा एक और बात को बोलता है, वो दूसरी बात बोलता है कि वो याकूब का भाई है। पहले उसने बताया वो मसीह यीशु का दास है, अब वो बता रहा है वो याकूब का भाई है। तो याकूब कौन है? याकूब भी यीशु मसीह का भाई है, जिसका वर्णन हम देखते हैं मत्ती में। याकूब यीशु मसीह का भाई है। यहूदा याकूब का इसलिए नाम लेता है क्योंकि याकूब उस समय में प्रसिद्ध था, याकूब को लोग जानते थे, इसलिए यहूदा याकूब का नाम लेता है, जिससे कि उसकी पहचान हो सके कि वो कौन है। वो यीशु मसीह का भाई है। यहूदा और याकूब और उनके 2 और भाई, वे लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे पहले। जब तक यीशु मसीह मारे नहीं गए, गाड़े नहीं गए, तीसरे दिन जी नहीं उठे, तब तक ये लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। ये विश्वास में आए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में। तीसरी बात हम देखेंगे कि ये जो है, ये पत्री है, तो किसको लिखा है? तो यहाँ पे स्पष्ट ये बात नहीं है कि वो पत्री किस जगह के लोगों को लिखा है प्रॉपर। जैसे कि अन्य पत्री में हम देखते हैं कि वो बताता है, अच्छा पौलुस बताता है हम तीमुथियुस के लिए या फीसियों के लिए या अन्य जगहों के लिए। तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि किस जगह के लिए लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वो 3 बातें बता रहा है। तो ये नहीं बता रहा है कि किस जगह के लिए लिख रहा है, लेकिन वो 3 बातें बता रहा है कि किनको लिख रहा है।
कौन है जिनको वो लिखना चाहता है, वो लिख रहा है। पहले बता रहा है, देखिए अगर तो लिखा है वो याकूब की ओर से बुलाए हुओं के नाम, जो बुलाए हुए हैं उनको लिख रहा है, जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के जन हैं उनको लिख रहा है। दूसरा बता रहा है कि परमेश्वर पिता के प्रिय हैं। जो लोग कौन कौन है, परमेश्वर पिता के प्रिय हैं, ये उनको लिख रहा है। और फिर तीसरी बात बता रहा है कि यीशु मसीह में सुरक्षित है। ABC 3 चीज हम देख सकते हैं ना। पहला बुलाए हुए हुओं को, दूसरा परमेश्वर के प्रिय, तीसरा यीशु मसीह में सुरक्षित है। ये तीनों कौन है, एक ही जन के बारे में बात कर रहा है, विश्वासी जन जो मसीह पे भरोसा करते हैं। यहूदा इस पत्री को क्यों लिख रहा है, उसका पर्पज क्या है? यहूदा इस पत्री को इसलिए लिख रहा है ताकि वो विश्वासियों को झूठे शिक्षकों से सावधान कर सके, जिनके बारे में हम 4 पद में देखते हैं। पद 2 में देखिए, पद 2 में वो 3 बातें बोलता है। पद 2 यहाँ पे 3 बातें बोलता है कि तुम्हें दया, शांति और प्रेम बहुतायत से प्राप्त होता रहे। दया, शांति, प्रेम। दया जो परमेश्वर हम पे करता है, कैसे कैसे परमेश्वर दया करता है? अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उसने दिखा दिया जो हमसे हम पे दया करता है। दूसरा देखते हैं शांति, हमारे और परमेश्वर के जो बीच में जो पाप की वजह से जो अशांति थी उसको यीशु मसीह में दूर कर दिया और शांति को स्थापित किया। तीसरी चीज वो प्रेम करता है, कैसा? बहुतायत है। तो 3 बातें हैं, बहुतायत से प्राप्त है ना। ये 3 चीजें क्या? दया, शांति और प्रेम। दया, शांति और प्रेम। तो हमने अभी तक जो देखा वो है अभिवादन। यहूदा कौन है, किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, वो ये चीज बता रहा। जैसे कि पहले अभी के समय तो मेल लिखते हैं, पहले के समय भी चिट्ठियां लिखते थे लोग, और चिट्ठियां में बताते थे कि मैं कौन हूँ या फिर मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, किसको। तो ये ऐसे ही यहूदा यहाँ पे बता रहा है कि वो अभिवादन कर रहा है कि वो है कौन और किस लिए किसको लिख रहा है, क्या चीज लिख रहा है। आगे हम 3 पद में देखेंगे। 3 पद से आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर पौलुस बात करता है कि वो जो ये पत्री है, वो जो ये पत्री है वो उद्धार के विषय में लिखना चाह रहा था। इससे पहले कि इस पत्री को लिखे, सॉरी, इससे पहले कि इस पत्री को लिखे वो उद्धार के विषय में लिखना चाह रहा था। यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, जब मैं उद्धार के विषय में तुम्हें लिखने का संभव प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। फिर आगे लिखा है, तो मैंने यह लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्नपूर्ण संघर्ष करते रहो जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया है। यहूदा उनको उद्धार के विषय में लिखना चाह रहा था, लेकिन वो देखता है कि कलीसिया में कुछ समस्या है और उस समस्या के बारे में लिखना बहुत आवश्यक है, जिससे कि लोगों की सहायता हो सके। वो इंग्लिश में लिखा है, वो कहता है कि आई वॉज वेरी ईगर टू राइट टू यू अबाउट द सेल्वेशन वी शेयर। ईगर, उत्साहित है, वो लिखना चाह रहा था, लेकिन वो उद्धार के विषय में ना लिख के वो इन बातों के विषय में लिखना चाह रहा, जिससे कि कलीसिया में लोग सावधान रह सकें। 3 पद के दूसरे भाग में देखिए, वो कहता है कि मैंने यह लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्नपूर्ण संघर्ष करो। क्या करो? यत्नपूर्ण संघर्ष करो। किस लिए? विश्वास के लिए, जो उद्धार का काम परमेश्वर ने पूरा कर दिया, उसके प्रति क्या होना है? धन्यवादी होना। कह रहा है विश्वास में बढ़ते चलो, अब उसकी महिमा के लिए जियो। उसने तुम्हें बचा लिया है मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिया है, तो अब तुमको क्या करना? की महिमा के लिए जीना है।
विश्वास के लिए संघर्ष करना, मसीह में बने रहने के लिए संघर्ष करना। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहता है आत्मिक जीवन के लिए सावधानी से आत्मिक जीवन को जिए। विश्वास के लिए संघर्ष करो, कीमत चुकाओ। क्या करो? कीमत चुकाओ, परिपक्वता में बढ़ो, ऐसे काम चलाओ, मसीह मत बनो, है ना। बहुत सारे लोग जब दिखते हैं कि वो क्या है, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके कार्य कैसे हैं? वो प्रकट कर देते हैं कि वो मसीही नहीं है। काम चलाओ, दिखावा के लिए, ऐसे ना बनो। इस उद्धार के काम को गंभीरता से लो। प्रभु ने क्या कर दिया? तुम्हारा उद्धार कर दिया, उसको क्या करो? गंभीरता से लो। झूठे शिक्षकों की ना सुनो। कैसे हम झूठे शिक्षकों की नहीं सुनेंगे? हम कैसे परखेंगे कि ये झूठे शिक्षक हैं और ये सही में? ये वचन हमें बताएगा। यदि हम वचन का सही से अध्ययन करते हैं तो वचन हमारी सहायता करता है कि हम छोटे शिक्षकों से सावधान हो। तो अभी तक जो बोला कि सावधान हो, वो क्यों बोल रहा है सावधान रहने वाला? क्यों इन विश्वासियों को सावधान रहने की आवश्यकता है? अगर ये सावधान नहीं रहेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? यदि ये सावधान नहीं रहेंगे तो ये नाश हो जाएंगे। 4 पद में लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आ घुसे जो बहुत पहले से अपराध के दोषी ठहराए जा चुके हैं, और वे अधर्मी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु अर्थात यीशु मसीह को आज स्वीकार करते हैं। पहली बात क्या बोला है? कलीसिया में चुपके से घुस आए, पता नहीं चला है कब आ गए। दिखाते हैं ये मसीह हैं इनके जीवन में, लेकिन फर्क नहीं है। ये लोग कैसे आए? चुपके से। दूसरी बात बोलता है ये कौन है? पहले से अपराधी ठहराए जा चुके हैं। पहले से अपराधी ठहराए जाने का क्या मतलब? पहले से वे न्याय के लिए जाएंगे, परमेश्वर का न्याय उन पे पड़ेगा। वे अधर्मी हैं, उनको वचन का सही से प्रचार करना, लोगों को सही रास्ते में लाना सही नहीं लगता। अधर्मी, अधर्म के काम, लुचपन, व्यभिचार, ये सारे काम में उनको मजा आता है। चौथी बात बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल दिया। जो लुचपन है वो अंग्रेजी में सेंसुअलिटी बताता है, मतलब कामुकता। परमेश्वर ने उन पे अनुग्रह किया, परमेश्वर ने दया किया, लेकिन वे उसको तिरस्कार कर दी, उसको नकार के वे कामुकता में लग गए। लास्ट में 5वीं बात जो आखिरी में बोलता है, अद्वैत स्वामी अर्थात यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। ये पूरी तरह से क्या है? भ्रष्ट हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए, पूरी तरह से इनका अंत होने वाला है। पूरी तरह से ये कहाँ जा रहे हैं? नरक की ओर जा रहे हैं। क्यों? 5वीं बात जो बात बोला हमने, अद्वैत स्वामी और प्रभु अर्थात यीशु मसीह को अस्वीकार कर। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसको क्या करें? अस्वीकार कर रहे हैं। और यूहन्ना 3:18 में देखिए, यूहन्ना 3:18 यहाँ पे लिखा है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया है। ये दोषी ठहराए जा चुके हैं, ये हमेशा के लिए नाश होने जा रहे हैं। तो आप और हम जो यहाँ पे हैं, क्या हम झूठे शिक्षकों से सावधान हैं? क्या हमारे अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे अंदर कहीं इन लोगों के समान तो पाप नहीं है? हम दिखावे के लिए तो चाहते हैं, लेकिन हमारा जो कार्य है वो मसीह को इनकार करता है। क्या हम परमेश्वर के प्रेम को तो मसीह यीशु में होकर उसने किया तिरस्कारते हैं? हमको अपने आप को परखना, चेक करना, जांचते रहना। ऐसा ना हो कि इन झूठे शिक्षक, विद्रोही, जो एकमात्र स्वामी यहाँ पे लिखा अद्वैत स्वामी, मतलब एकमात्र, उसके अलावा कोई नहीं, उसको क्या किए?
नकार दिए। यहूदा बताता है कि प्रेरितों ने इनके बारे में पहले से लिख चुका है, पहले से बता दिया। पहले से क्या बता दिया? कुछ हिस्ट्री में हुआ है, कुछ हुआ है जो दिखाता है कि अब आगे भी होगा वैसा ही। पहले से बता दिया। यदि आप 5 पद में देखिए, तो इससे पहले हम 5 पद में देखिए, हम एक्ट में प्रेरितों के काम 20, 29 से 30 में देखेंगे। 20, 29, 30 में बोलता है कि मैं जान, तो यहाँ पे पौलुस लिख रहा है और पौलुस बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरे बाद भागने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे और झुंड को नाश कर देंगे। तो हम लोग को क्या होना? सतर्क रहना। ये लोग जो विरोधी लोग हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, ये क्या करेंगे? इनकी इनकी तुलना किनसे की जा रही है? फाड़ खाने वाले भेड़िए। तो सामने कोई भेड़िया आ जाए तो हम क्या करेंगे? भागेंगे ना, है ना? बहुत तेजी से भागेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पहचानना पड़ेगा इन भेड़ियों। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? ये हमें फाड़ खाएंगे, हम विनाश में इनके साथ। इनकी एक और समस्या है 30 पद में। ये कहीं अलग से नहीं आए, बाहर से नहीं आए, है ना? ऐसा नहीं कि बाहर से कोई अन्य जाति है और वो आके कलीसिया में कुछ गड़बड़ कर रहा है, या बाहर से कोई आया है। ये कलीसिया के भीतर हैं। यहाँ पे लिखा कलीसिया के बीच में से होंगे और अपने पीछे खींच लेने के लिए क्या करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। मेरे क्या बोलेंगे? चर्च में आओ तो क्या हो जाएगा? तुम चंगाई को प्राप्त करोगे। पिछली बार एक जन से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि एक जन ने हमसे बोला था कि यीशु मसीह के पीछे आओ तो तुम्हारी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, तुम अच्छे हो जाओगे। झूठे शिक्षक ऐसे ही होंगे, झूठी झूठी बातों में फंसाएंगे और वे कलीसिया को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वे अपनी लिए, अपनी उन्नति के लिए ऐसा करेंगे। आगे बोलता है तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। चेलों को, कौन? विश्वासियों अपने पीछे लेने के लिए क्या करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। और जो सच में वचन को नहीं परख पाया, सच में वचन नहीं जानता है, क्या हो जाएगा? तुरंत भागेगा इनके पीछे ना। अरे मेरे पीछे आओ, तुमको ये मिल जाएगा। मेरे पीछे आओ। बहुत सारे लोग दावा करते हैं ना आज के समय में। ये क्या करेंगे? अगर ये नहीं पहचानेंगे तो तुरंत उनके पीछे भाग के जाएंगे और उनके समान क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तिमुथियुस इनके बारे में बोलता है, पहला तिमुथियुस 4:1-3 में, कि ये भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। पहला तिमुथियुस 4:1-3। तो ये जो झूठे शिक्षक है, इनके अंदर कौन कौन कार्य करता है? भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, वो ही इनके अंदर कार्य कर रहे हैं। तो हमको और आपको क्या करना? सावधान रहना। हमको और आपको सावधान रहना। 4 पद में जिनकी बात हो रही है वे किस प्रकार के लोग? ये लोग विश्वास से भटके हुए, दुष्ट आत्माओं के चलाए चलते हैं। इसलिए हमको इनकी नहीं सुननी, इसलिए हमको सावधान रहना। जब कोई हमको वचन से बाहर की शिक्षा दे तो हमको सावधान रहना। अगर सही संदर्भ में वचन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? भटक जाएंगे, है ना? इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? विश्वास के लिए संघर्ष करो। ये समस्या आने वाली है। विश्वास के लिए क्या करो? संघर्ष करो। अगर हम इसके आगे देखें, पहला पत्रस 2 उसका 1, यहाँ पे भी बात कर रहा है कि झूठे नबी उठ खड़े, झूठे उपदेशक जो गुप्त रूप से घातक, सामने दिखने में तो नहीं लगेगा कि ये घातक है, लेकिन वे कैसे होंगे? गुप्त रूप में घातक होंगे। विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे, ये फालतू की बातें बोलेंगे जो वचन से नहीं होगा, जो उनका मन करेगा उसके अनुसार बोलेंगे। और ये
स्वामी का इनकार करेंगे, प्रभु का इनकार करेंगे। 4 में लिखा है कि विश्वासियों का मजाक उड़ाते। ये जब बात करेंगे क्या कहेंगे, कहाँ गई उसके आगमन की प्रतिज्ञा। हमारे पूर्वज तो सो गए थे, फिर भी सृष्टि के आरंभ से अब तक वैसा ही होता चला आ रहा है। कहाँ गई आगमन की प्रतिज्ञा। ये भटक जाएंगे पूरी तरह से, ये मजाक उड़ाएंगे यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने कहा था ना पुनरुत्थान और जीवन में, लेकिन ये उनका मजाक उड़ा रहे। ऐसे लोगों का परमेश्वर क्या करेगा? What God will do with them? परमेश्वर ऐसे लोगों को नाश करेगा। ये लोग बचेंगे नहीं, इनका अंत हो जाएगा। कैसे पता? कैसे पता कि ये जो झूठे शिक्षक है इनका अंत हो जाएगा? कैसे हम जान सकते हैं? हिस्ट्री में कुछ हुआ है, पहले कुछ हो चुका है। परमेश्वर ने पहले लोगों को दंड दिए और इन लोगों को भी दंड मिलेगा। 5 पद में देखिए, 5 पद में कहता है, अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, यद्यपि तुम सब बातों को पहले से जानते हो, कि प्रभु ने मिस्र से एक कुल को बचाने के पश्चात उनको, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, किस प्रकार से नाश कर दिया। जब ये पहली बार बोल रहा है कि याद दिलाना चाहता हूं, मतलब ऐसा नहीं कि जो बता रहा है उनको नहीं पता है, कह रहा है तुम्हें मालूम है पहले से, लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इतिहास में क्या किया, परमेश्वर ने पहले क्या कर दिया। बोला तुम पहले से जानते हो, तुमने सुना है, तुम जानते हो। क्या जानते हो? 5 पद में क्या लिखा है कि प्रभु ने क्या किया था? मिस्र से क्या किया था? क्या किया था? इसराइलियों को निकाल के लाए, है ना? मिस्र में से किसी को निकाला निकाल के लाए? इसराइलियों को। और जब परमेश्वर मिस्र से इसराइलियों को निकाल के लाया, तब वे लोग क्या कर रहे थे? कुछ समय अच्छा रहा, फिर कुरकुराने लगे परमेश्वर के प्रति। और हम देखते हैं इसके बारे में, हम देख सकते हैं नंबर 14, नंबर मतलब गिनती की पुस्तक 14 अध्याय में, और निर्गमन की पुस्तक 32 में। गिनती 14 में इसराइली परमेश्वर के प्रति कुरकुराने लगे। उन्होंने कहा परमेश्वर हमको उस देश में से ले जाकर तलवार से क्यों मरवाना चाहता है? क्या सच में परमेश्वर को मरवाना चाह रहा था? वो उनको क्या करना चाह रहा था? प्रतिज्ञा का देश देने वाला था, जहाँ पे क्या होगी? दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे थे आगे? फिर उन्होंने बोला हमारी पत्नियां और बच्चे लूट में चले जाएंगे। अच्छा होता कि हम मिस्र को लौट जाते, अच्छा होता कि कोई अगुआ, हम किसी अगुआ को खड़ा करते जो हमारी अगुवाई करता और हम फिर मिस्र को लौट जाते। और उन्होंने ऐसी बात करके परमेश्वर का विद्रोह किया, और परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया? परमेश्वर ने इन्हें नाश कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें मिटा दिया। उन लोगों ने मूसा और हारून का विद्रोह किया, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम जो उसका विद्रोह कर रहे हो, उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाओगे, वहां पे अब नहीं पहुंचोगे। तुम क्या हो जाओगे? इस जंगल में मर जाओगे, मर के सड़ जाओगे, यहीं पड़े रहो। और परमेश्वर ने उन सबको जो उसके विरुद्ध में जीवन जी रहे थे नाश कर दिया। लेकिन जिन लोगों को ये बोल रहे थे कि ये बंधुआई में चले जाएंगे, बच्चों के बारे में, वही बच्चे कहाँ जाते? प्रतिज्ञा के देश में। परमेश्वर ने कहा था वे प्रवेश करेंगे, वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। निर्गमन 32 में देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से बात करने पर्वत पर जाता है। ये बहुत चीन परिचित स्टोरी, आई थिंक यहाँ पे सारे लोग जानते होंगे कि उस जब निर्गमन 32 में क्या हुआ। जब मूसा कहाँ गया? पर्वत पर, क्या करने के लिए?
परमेश्वर से बात करने की। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। और जब उसे आने में विलंब हुआ तो इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का विद्रोह किया, है ना। परमेश्वर का विद्रोह। फिर उन्होंने क्या किया? एक बछड़ा बनाया। कैसे? सोने का। और उन्होंने क्या कहा? यही तुम्हें मेरे ईश्वर हो। और उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया। तो हम इस पद में हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक जो बचे हुए लोग, जिनको परमेश्वर ने बचाया। दूसरे विद्रोही लोग। और ये परमेश्वर का विद्रोह कर रहे। तो लोग कुछ भी बोले, हमारे बाप दादा ईसाई, हम बहुत पुराने ईसाई, चाहे आप कलीसिया में काम कर रहे हैं, चाहे आप कलीसिया में अगुवाई का काम कर रहे हैं, चाहे आप पास्टर हो, डीकन, यदि आप पश्चातापी जीवन नहीं जिए, यदि आप यीशु मसीह के अनुसार नहीं जीवन जिए, यदि आप उसका विद्रोह कर रहे हैं, तो इस्राएलियों के समान, जिनको परमेश्वर मिस्र से निकाल के लाया, क्या हो जाएंगे? नाश हो जाए। तो हमारा खानदान, हमारी जाति, हमारा रुतबा हमको नहीं बचा सकता। आगे 6 पद में देखिए, परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने क्या किया? उसका विद्रोह किया। तो 3 बातें हम देख रहे हैं। पहली बात हमने क्या देखा? पहली बात 5 पद में हमने देखा, इस्राएली लोग, इस्राएलियों में से जो अविश्वासी विद्रोही थे, परमेश्वर ने उनको नाश किया। दूसरे लोग, अब हम देखेंगे कि स्वर्गदूत जो अपने आप को ऊंचा करना चाह रहे, जो अपने आप को परमेश्वर के बराबर करना चाह रहे, परमेश्वर ने उनको क्या किया? नीचे गिरा दिया। 6 पद में लिखा है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको अनंत बंधनों में जकड़ कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा है। ये उन स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से गिरा दिया। और परमेश्वर उन्हें न्याय के लिए उस अनंत काल के अंधकार में रखा है। उनका विनाश होगा, ये हिस्ट्री में पहले से हो चुका है। तीसरी बात 7 पद में देखिए, 7 पद में, जिस रीति से सादोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लग गए थे, वे कभी न बुझने वाली अग्नि के दंड में पड़कर उदाहरण स्वरूप ठहरे हैं। पहला क्या देखा हमने? इस्राएली लोग जो उसका विद्रोह कर रहे थे। दूसरा देखते हैं स्वर्गदूत लोग जो उसका विद्रोह कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको दंड दिया। तीसरा हम क्या देखते हैं? सदोम के लोग, जिन्होंने क्या किया था, शायद आपको याद होगा, उत्पत्ति 19:1 से 29 में इस चीज को देख सकते हैं आप। उन्होंने पाप किया। और कौन सा पाप? कामुकता का, व्यभिचार का, है ना। उनको पाप के अलावा कुछ नहीं सूझता। उनकी भ्रष्टता बढ़ गई। और इस कहानी को हम अच्छे से जानते हैं। जब लूत के घर में 2 स्वर्गदूत आए, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने घर को घेर लिया और इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों को बाहर निकालो कि हम क्या करें? उनके साथ पाप करें। परमेश्वर ने क्या किया? लूत से बोला, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इस नगरी को नाश करने वाला हूँ। परमेश्वर ने कैसे उनको नाश किया? आग से। आग से उनको नाश किया। 8 पद में देखिए, फिर वे स्वप्नदर्शी उसी प्रकार शरीर को अशुद्ध करते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, स्वर्गदूतों की निंदा करते हैं। ये किनकी बात करा? फिर से वापस इन 4 पद में आ गया। फिर से इन लोग, ये जो झूठे शिक्षक हैं,
जो भ्रष्ट लोग हैं, इनके बारे में फिर से बोल रहा है कि ये क्या करते हैं, अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। मतलब ये पाप में, व्यभिचार के पाप में, ये किसकी निंदा करते हैं? स्वर्गदूत की निंदा, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, स्वर्गदूतों की निंदा करते हैं। पतरस इनके बारे में कहता है कि ये उद्दंड, स्वेच्छाचारी लोग, ये उद्दंड और स्वेच्छाचारी हैं जो महिमामय प्राणियों का अपमान करने से भी नहीं डरते। इसके बारे में हम पत्र 2:10 में देख सकते हैं। इफिसियों 4:19 में लिखा है कि वे शून्य होकर यहाँ तक लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए ललायत रहे। ये भ्रष्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। और इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? नाश किए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए कहाँ डाल दिए जाएंगे? उस अग्नि में, जिस अग्नि में सदोम और अमोरा क्या हुए? नाश हो गए। और नरक की आग अनंत काल की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप अपने आप को परख रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह की प्रभुता को तुच्छ समझ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हैं? यदि आप कर रहे हैं तो आप क्या होगा? क्या होगा? हमारा नाश हो जाएंगे, अनंत काल के नरक में डाल दिए जाएंगे। 9 पद में देखिए, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब 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 मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद किया तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुस्साहस ना किया। उसने कहा, प्रभु ने कहा। ये जो स्टोरी है, ये बाइबल में नहीं, लेकिन हम एक पुस्तक जो कि अपोक्रिफल बुक है, अपोक्रिफल हिडन बोलते हैं उसको, जो कि उसका नाम असेंशन ऑफ मोसेस है, उसमें पाते हैं ये लोग विरोध करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन वे स्वर्गदूत क्या नहीं करते? कोई भी अपमानजनक बात नहीं। गलातियों 3:19 हमारे साथ निकाल लीजिए। गलातियों 3:19, गलातियों 3:19 में बताता है कि ये जो स्वर्गदूत है वे परमेश्वर की व्यवस्था के मध्यस्थता करते हैं और वे परमेश्वर की व्यवस्था के संरक्षक। ये झूठे शिक्षकों ने क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार किया, इसलिए उनको परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वे बच नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम और आप उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे, तो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारा और आपका क्या होगा? विनाश के गर्त में चले जाएंगे। उनके समान हम भी नाश कर दिए जाएंगे यदि हम उनका अनुकरण करेंगे। सदोम अमोरा के समान ये लोग कहाँ जाएंगे? नरक में, आग में। 10 पद में कहता है कि जिन बातों को ये नहीं समझते उनकी निंदा करते हैं, और अविवेकी पशुओं की भांति जिन बातों को स्वभाव ही से जानते हैं उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। उन्होंने किस चीज को वो किस चीज को नहीं समझ? उन्होंने अनुग्रह के सुसमाचार को नहीं समझा। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि यदि वे उस पर विश्वास करते तो उनका जीवन बच जाता, उसका विद्रोह करते। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को, जो परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार, उसको नहीं समझते, उसके अनुसार नहीं चलते। और यहूदा इनके बारे में क्या बोलता है? ये अविवेकी, इनके पास बुद्धि नहीं, समझ नहीं, सही समझ नहीं, अविवेकी पशुओं के समान वे क्या हो जाएंगे?
बार बार परिणाम हो जाएंगे। हमको और आपको सावधान रहना। क्यों ये नाश किए जाएंगे? क्यों ये झूठे शिक्षक जो झूठे शिक्षक के पीछे चलते हैं, जो विद्रोह का जीवन जीते हैं, क्यों क्यों ये लोग नाश हो जाएंगे? इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। 11 पद में देखिए क्या कहता है। उन्हें धिक्कार है क्योंकि उन्होंने कैन का अनुसरण किया और मजदूरी के लिए बिना विचारे बिलाम की सी भूल कर बैठे और कोरा के समान विद्रोह करके नाश हो गए। कैन का अनुसरण करने का मतलब क्या है? कैन का अनुसरण करने का मतलब वे अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, अनाज्ञाकारिता की करने के द्वारा वे दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। ये हत्यारे, इसके बारे में हम उत्पत्ति 4 यूहन्ना 3:12 में देख सकते हैं। यहूदा कहता है कि वे जो चाहते हैं करते हैं और उस आराधना का नाम दे। बिलाम साफ देने के लिए पैसा लेता था और लोगों को साफ देता था ना सुन। उसी प्रकार से झूठे शिक्षक भी पैसे के भूखे और उसी के लिए कार्य करते। पहला पत्रस 2:15। कोरा ने क्या किया? कोरा ने मूसा का और हारून का विद्रोह किया, जिसके बारे में हम नंबर में देख सकते हैं। वे लोग मूसा और हारून का विद्रोह करते हैं और परमेश्वर उनको क्या करता है? नाश कर देता है। इनकी तुलना उनसे की जा रही। 12 पद में देखिए यहूदा इनके बारे में क्या कहते हैं। लिखा है, ये मनुष्य समुद्र तल की छिपी चट्टाने जो तुम्हारे प्रीति भोज में तुम्हारे साथ निर्धड़क खाते पीते हैं, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं। निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के फलहीन वृक्ष जो 2 बार सूख चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। यहूदा इनकी तुलना 3 चीज़ों से करता है। पहला, समुद्र की तल की छिपी चट्टानें, इनसे क्या रहना? सावधान नहीं रहना। यदि हम इनसे सावधान नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्र में जब जहाज जाता है, यदि वो जहाज, आपने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक जो कि सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, क्या हुआ था? थोड़ी सी गलती, छिपी हुई चट्टान को नहीं देखते, बर्फ, और क्या हो गया? इनसे क्या रहना? सावधान रहना, इन झूठे शिक्षकों। फिर बोलता है निर्जल बादल। निर्जल बादल कैसे होते? दिखते तो हैं कि क्या होने वाला है, बारिश होने वाला, अभी कुछ होने वाला है, लेकिन क्या हो जाता है? हवा उड़ा ले जाती। फिर बोलता है पतझड़ फलहीन वृक्ष, इसमें कोई फल नहीं। तो यदि ये पतझड़ सूखे हुए और फलहीन वृक्ष है तो क्या होगा? काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। इनके बारे में यहूदा 12 पद में क्या कह रहा है? प्रीति भोज अर्थात प्रभु भोज। ये है कैसे? 4 पद में क्या बोला था? ये पहले से दोषी है, अपराधी, अधर्मी है, परमेश्वर को त्याग दिए और यीशु मसीह को अस्वीकार किए। ये क्या करते हैं? प्रीति भोज में क्या करते हैं? निधड़क, बिना जाने बूझे क्या करते हैं? खाते हैं। फिर लिखा है वे अपना ध्यान रखते, वे केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं। हमको और आपको सावधान रहना, हमको और आपको इनसे बचना है। हमको और आपको परमेश्वर का विद्रोह नहीं कर। 13 पद में देखिए क्या लिखा है। समुद्र की प्रचंड लहरें जो फेन के समान अपनी लज्जा उछालते हैं, डवाडोल तारे जिनके लिए घोर अंधकार सदा के लिए ठहराया गया है। यहाँ पर जो समुद्र के लहरें हैं
वे उन झूठे शिक्षकों के बारे में बताती हैं जो भरोसे लायक नहीं है। जो क्या नहीं है? भरोसे लायक नहीं। अभी तक जो कुछ उन्होंने किया वो सब क्या है? लज्जा का काम किया, लज्जित काम किया, परमेश्वर के विरोध में जीवन में। वे शर्मनाक, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कलीसिया की उन्नति हो सके। कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि उनके द्वारा लोग मसीह में आ गए। क्योंकि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? नरक में। ये क्या है? डावाडोल तारे। इनके लिए क्या है? अंधकार। अंधकार किसको दर्शाता? नरक। ये लोग क्या होंगे? इन लोग से हमको क्या होंगे? सावधान रहना। 14 पद से लेकर 16 पद में देखिए हमारे साथ में। 14 पद, हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में नबूवत की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके सब अभक्ति के काम को जो उन्होंने भक्तिहीन दशा में होकर किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही, दोषी ठहराए। न्याय आने वाला, न्याय आने वाला पहले से बता दिया गया, नबूवत हो चुकी कि अब न्याय आने वाला है, हम नहीं बच पाएंगे, है ना। वे लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं नहीं बचेंगे, इन झूठे शिक्षकों के समान नाश हो जाएंगे। उन्होंने कैसे कार्य किए? अभक्ति के काम किए, लोगों को झुठलाने का काम किया, लोगों को गलत रास्ते में ले जाने का काम, और ये दोषी ठहरा दिए जा चुके हैं। इनका अंत होने वाला है। 16 पद में देखिए, ये कुरकुराने वाले, दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग, ऐसे लोग क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। ऐसे लोगों का क्या होगा? अनंत काल के नरक में डाल दिए जाएंगे। जो कुरकुराते हैं, दोष ढूंढते हैं, अपनी वासना के अनुसार चलते हैं, घमंडी, ये सुनना नहीं चाहते मसीह, उसके अनुसार चलना नहीं चाहते, उनका जो मन करता है वो करते हैं। वो क्या करेंगे? जब उनको कलीसिया में आना तब आएंगे, नहीं तो वो घर पे बैठे रहेंगे, कुछ दूसरे काम करेंगे, लेकिन कलीसिया में नहीं आएंगे। कैसे लोग? इसलिए हमको और आप, हम और आप जो यहाँ इन वचनों के द्वारा अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, कहीं हम इन झूठे शिक्षकों के समान तो जीवन नहीं जी रहे, जो अभक्ति का, जो विद्रोह का, जो परमेश्वर के न्याय लाने का कार्य कर रहे हैं। हमें और आपको इनसे सावधान रहना है। हमें और आपको बुराई, पाप, घमंड, वासना के पाप, व्यभिचार के पाप, इनसे भागना है। क्यों? क्योंकि वो क्या करने आने वाला है? लिखा है लाखों पवित्र जनों के साथ न्याय कर। तो हम लोगों को क्या करना? तैयार रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो क्या आप आज तैयार हैं? क्या आप आज उस मसीह के लिए जीवन जी रहे हैं, या आज आप लापरवाही का जीवन जी? आप अपने जीवन में जांच सकते हैं कि आपका जीवन कैसा है। क्या इन अपराधियों के समान, इन झूठे शिक्षकों के समान जो विद्रोह का जीवन जीते हैं, या बचे हुओं के समान जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिनके लिए यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष इस संसार में देह धारण किया, आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जिस पे विश्वास करने के द्वारा हम और आप बचाए जाते हैं। इसलिए हमको और आपको उस मसीह पे विश्वास करना है। यदि आप यहाँ पे अभी भी बैठे हैं, आपके पास ये समय है, यदि आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं किए तो आज आपके पास समय है
कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह के पीछे आएँ, क्योंकि वही एकमात्र अद्वैत स्वामी है और कोई नहीं, और कोई हमें नहीं बचा सकता। आपके पास अवसर है कि आप उसके पीछे आए, और यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस देश में जाने वाले हैं। तो परमेश्वर ने, तो यीशु मसीह ने कहा कि हम तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते, हम आपको धन्यवाद देते आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। तो जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय हमारी कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए। तो जी हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी तो जी आपके पीछे चल सके, तो जी वो विद्रोह का जीवन ना जिए, आपको और अधिक जान सके, जिससे तो जी हम सब आपकी महिमा में जीवन को जी सके। आप सहायता करिए और आप मदद करिए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में